अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। जय भारत, जय हिंद। आज यूपी से एक ऐसी तस्वीर आई जिसने सियासी गलियारों में लोगों के दिल दहलाने शुरू कर दिए, खासकर 2022 के उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के। भगवाधारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हुए एक दूसरे के कंधे पे हाथ रखकर चल रहे थे। और इस तस्वीर को देखकर चाहे वो सपा हो या कांग्रेस, सियासत तो कर रही है, लेकिन दिल की अगर बात करें तो दिल की धड़कनें इस तस्वीर को देखकर और आने वाले चुनाव में वोटर के मूड को देखकर नतीजों के आकलन करते हुए दिल जरूर दहल रहे हैं। आपको तस्वीर दिखाते हैं। सबसे पहले ये देखिए तस्वीर, ये कुछ तस्वीरें आई हैं। इसके साथ ही आज जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया और भाषण के अंत में जो लाइनें बोली गई वो भी अपने आप में कई संदेश दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए कहा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है, एक भारत नया बनाना है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने इस तस्वीर के बाद ये कुछ लाइनें जो हैं उन्होंने ट्वीट की। और आपको बता दें कि ये लाइनें 2018 में भी ट्वीट की गई थी पीएमओ की तरफ से। 72वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में के आखिर में कुछ कविताएं पढ़ी थी और इस कविता के माध्यम से कभी नहीं झुकने का संदेश भी दिया था। उन लाइनों को भी मैं पढ़ रही हूँ। अपने मन में एक लक्ष्य लिए, मंजिल अपनी प्रत्यक्ष लिए, हम तोड़ रहे हैं जंजीरें, ये नव युग है, ये नव भारत है, ये नव युग है, ये नव भारत है, हम खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम बदल रहे हैं तस्वीर, खुद लिखेंगे अपनी तकदीर, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपने तन मन अर्पण करके, जिद है एक नया सूर्य उगाना है, अंबर में ऊंचा जाना है, एक नया भारत बनाना है। कुछ इसी लाइनों को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने आज फिर ट्वीट किया। उनकी तस्वीरें ऐसी आईं और इन तस्वीरों के साथ ही अखिलेश यादव, जो कि सपा के मुखिया हैं फिलहाल, उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया वो भी सियासत भरा रहा और कहीं ना कहीं ये बता रहा था कि दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं। क्योंकि अक्सर ये आकलन किया जाता है कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में नहीं पड़ रही, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से मंच साझा हो रहा है, योगी आदित्यनाथ के तारीफ़ों के प्रधानमंत्री कसीदे पढ़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ अपने हर भाषण में प्रधानमंत्री पे अपना विश्वास और आभार जताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये बहुत कुछ ये बातें जो हैं वो कह रही हैं और राजनीति के लिहाज से देखें तो जो संकेत हैं वो बेहद साफ हैं कि हम एक हैं, हम मुट्ठी हैं, हम एक साथ साथ मिल के कदम से कदम मिला के चलेंगे और एक नया भारत बनाएंगे। इस पर अखिलेश यादव लिखते हैं, दुनिया के खातिर सियासत में कभी यूँ भी करना पड़ता है, बेमन से कंधे पर हाथ रखकर कुछ कदम संग चलना पड़ता है। अब बेमन से हो या मन से हो, मतलब तो नतीजों का है। और एकजुटता अगर जनता में ये संदेश जा रही है तो कहीं ना कहीं ये सियासत के लिए बड़ा संकेत है आने वाले दिनों में। लेकिन इन सब के साथ ही मुझे याद आ गया उत्तर प्रदेश का वो दौर भी याद आया जब राम मंदिर को लेकर के यही कांग्रेस सपा न जाने कैसे कैसे बयान देते थे और ऐसी जिद अपनाते थे मानो राम मंदिर बनना एक पाप। भगवा से इतनी चिढ़ थी कि संत समाज पे इसी मुलायम सिंह यादव की सरकार में गोलियां चलवाई गई थी और न जाने कितनी मौतें हुई। इन मौतों
की संख्या जो है वो गिनी नहीं गई, कई मौतें छिपा दी गई। कांग्रेस राम के अस्तित्व को मानती ही नहीं थी। कभी वहाँ पे हॉस्पिटल, कभी स्कूल बनाने की बात कहती थी कि हम मंदिर बनवाने से अच्छा है समाज के लिए काम करें, और बाबरी के अस्तित्व को कभी नकारती नहीं थी, जो कि एक विवादित गुंबज था। उत्तर प्रदेश की कहानी को अगर देखें, उस दौर की कहानी को, तो कांग्रेस और सपा दोनों को अपने आज के हालात समझ में आएंगे। उनको ज़रूर देखना चाहिए कि उस वक्त में आखिर ऐसा क्या दौर था, जो उनकी ऐसी क्या गलतियां थी, उनकी ऐसी क्या रणनीति थी जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को भी भुगतना पड़ रहा है और समाजवादी पार्टी को भी। अखिलेश यादव भी आज भले राम मंदिर में जा रहे हैं और हिंदुओं को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवाधारियों के साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आए दिन संत समाज पे योगी आदित्यनाथ के ही बहाने वो कई तरह की टिप्पणियां भी करते रहते हैं। ये दौर 1979 का है, 1989 की बात है ये। उस साल विश्व हिंदू परिषद की तरफ से अयोध्या में शिलान्यास का ऐलान किया गया था। 9 नवंबर 1989 की तारीख तय हो गई थी कि इसी दिन शिलान्यास किया जाएगा। अयोध्या में क्या होगा उसकी रूपरेखा इस दिन में 4 महीने पहले ही बना ली गई थी। इस दिन से अयोध्या में राम मंदिर के उस पहले शिलान्यास की कहानी शुरू हो चुकी थी। उससे पहले उस पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है जिसमें एक शख्स ने अपने एक विचार से राम मंदिर के को एक राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया। इसके अलावा दिलचस्प बात ये भी है कि उस राष्ट्रीय आंदोलन का किन किन लोगों ने विरोध किया और किस किस तरह से विरोध किया। इसके अलावा ये बात भी दिलचस्प है कि देश भर के भावनात्मक ज्वार के बावजूद यूपी के तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अयोध्या का शिलान्यास रोकने के लिए कोर्ट में अपील भी की थी। विश्व हिंदू परिषद की योजना के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास जिस जगह पे होना था वो मंदिर का सिंहद्वार था। वीएचपी ने मंदिर निर्माण के लिए एक पूरा मॉडल बना लिया था। इस मॉडल में प्रस्तावित मंदिर का गर्भगृह उसी स्थान को माना गया था जहां पे बाबरी मस्जिद का मुख्य गुंबद था। मुस्लिम संगठनों ने इस पर आपत्ति जताई थी। बाबरी के इसी मुख्य गुंबद में कुल 192 मीटर दूरी शिलान्यास होना था। प्रस्तावित मंदिर मॉडल के मुताबिक राम मंदिर को 132 फीट ऊंचा और 270 फीट लंबा बनाने की योजना थी। इस योजना के अनुसार अगर यूपी सरकार शिलान्यास की अनुमति देती तो वो हिस्सा भी मंदिर के लिए माना जाता जहां उस वक्त मस्जिद थी। दूसरी ओर बीएचपी की ओर से शिलान्यास की तैयारी की जा रही थी। इस योजना के मुख्य कर्ता धर्ता लोगों में अशोक सिंघल थे, महंत अवैधनाथ महंत थे जो कि मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, और नित्य गोपाल दास जी थे, पूर्व डीजी श्रीचंद्र दीक्षित थे, दाऊ दयाल खन्ना और सुरेंद्र गुप्ता के नाम शामिल थे। इसके अलावा भी कई नाम थे लेकिन ये नाम जो हैं वो मुख्य थे। नारा जो दिया गया था बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इस तरह के नारे लगाए गए थे। शिलान्यास से पहले आरएसएस के प्रचारक मोरोपंत पिंगले ने एक बड़ी योजना बनाई थी। मोरोपंत पिंगले का सुझाव दिया था कि देश भर में वीएचपी की ओर से हर गांव के मंदिर में
शिला पूजन समारोह का आयोजन किया जाए, जिससे लोगों में उत्साह भरे और देश भर में ये माहौल पैदा हो। संघ की योजना के तहत हिमाचल से लेकर केरल तक गांव-गांव में एक एक ईंट को रामशिला के नाम से पूजा जाना था और गांव के लोग इस ईंट के साथ ₹1.25 का दान कर राम मंदिर के लिए अपना योगदान सुनिश्चित कर रहे थे। बस इतनी सी बात थी, लेकिन मतलब साफ था कि पूरे भारतवर्ष में राम मंदिर को लेकर के लोगों को जागरूक करना है, माहौल बनाना है और किसी भी हाल में शिलान्यास करना है। राम मंदिर का निर्माण होना बिल्कुल तय था। शिला पूजन के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए 30 सितंबर 1989 का दिन चुना गया था। इस रोज शारदीय नवरात्र की प्रतिपदा तिथि थी। विश्व हिंदू परिषद ने नारा दिया था, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। गांव-गांव में हुए आयोजन, देश भर में 25,000 शिलाओं का हुआ पूजन। उस वक्त में इस शिला पूजन और शिलान्यास के लिए देश भर में भावनाएं उमड़ने लगी। वीएचपी का प्रसार बढ़ने लगा और देश के गांव में राम मंदिर के शिला पूजन की तैयारी भी होने लगी। लोग बहुत ही उत्साहित नजर आने लगे राम मंदिर निर्माण को लेकर के। वीएचपी ने पूरे देश को 22 राज्यों और 11 क्षेत्रों में बांट दिया। सभी शिलाओं को 5 नवंबर तक अयोध्या लाने की योजना बनी और रास्ते का निर्धारण कर दिया गया। दक्षिण भारत से आने वाली शिलाओं को झांसी, इलाहाबाद होते हुए अयोध्या लाया जा रहा था। वहीं उत्तर भारतीय राज्यों की शिला मुरादाबाद, बरेली, मेरठ के रास्ते अयोध्या आ रही थी। एक एक पत्थर स्थानीय मिट्टी से बना था, जिसे लाल कपड़े में बांधकर ट्रक में रखा जा रहा था। ये ट्रक जिला मुख्यालय, राज्य मुख्यालय और फिर अयोध्या पहुंचने थे। शिलान्यास रोकने सरकार को ये बात जो है वीएचपी की बिल्कुल ही रास नहीं आ रही थी और इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो अदालत चली गई थी। वीएचपी की इन तमाम योजनाओं के बीच सीएम, उस वक्त के जो कांग्रेस के सीएम थे, सीएम नारायण दत्त तिवारी और कांग्रेस के कई नेता शिलान्यास कराने को राजी नहीं थे। विरोध करने वालों में कमलापति त्रिपाठी जैसे वरिष्ठ लोग भी शामिल थे। सितंबर में होने वाले शिला पूजन समारोह के बाद शिलान्यास राष्ट्रीय आंदोलन बनेगा, ये बात सभी को पता थी। इसे रोकने के लिए उस वक्त के मुख्यमंत्री, जो कि कांग्रेस से थे, नारायण दत्त तिवारी ने एक योजना बनाई। यूपी सरकार ने इलाहाबाद कोर्ट में वीएचपी के फैसले को चुनौती दी और कहा कि शिलान्यास का कार्यक्रम और शिला पूजन किसी भी हाल में रोक दिया जाए। हालांकि हाईकोर्ट ने सरकार की अपील खारिज कर दी और अयोध्या के विवादित ढांचे की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। नारायण दत्त तिवारी अहोपोह में पड़े कि शिलान्यास की इजाज़त दी जाए या नहीं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कमलापति त्रिपाठी भी थे, जिन्होंने कहा था कि अगर अयोध्या में शिलान्यास की इजाज़त दी गई तो ज़मीन खोदने से पहले पहला फवाड़ा उनकी पीठ पे चलेगा। तमाम अदालती दावपेच के बीच देश भर में 25,000 शिलाएं अयोध्या लाई गई। करोड़ों लोगों ने अपने गांव से शिला पूजन किया और राम मंदिर से अपनी भावनाएं जोड़ ली। सरकार की कोशिश थी कि शिलान्यास ऐसे जगह पे हो जहां से मस्जिद प्रभावित नहीं हो या फिर हो ही नहीं। अदालत का सहारा लिया गया, लेकिन इससे पहले ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो गई जिसकी वजह से ये पूरा माहौल जो है वो ख़राब हो गया और नतीजा क्या रहा वो हम सब जानते हैं। जिस राम के नाम को लेकर के आज सपा, कांग्रेस और बाकी अन्य विरोधी दल जो हैं वो अपनी राजनीति में कहीं ना कहीं पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वो इसलिए नहीं मुमकिन हो पा रहा है कि उनके पुराने जो करतूत हैं, जो कारनामे हैं, जो पाप हैं, राम के विरोध में जो उन्होंने अपनी हर हथकंडे अपनाए थे, भगवान श्री राम जो कि इस देश के लिए मान सम्मान का विषय था। राम सबके हृदय की बात होती है। भारत में अगर
कोई भी भारतीय है तो वो राम के अस्तित्व को नकार नहीं सकता है, लेकिन कांग्रेस और सपा उसको मानने से इनकार कर रही थी। और यही वजह है कि आज हर बात में सपा और कांग्रेस को साजिश नज़र आती है। और इन सब के बीच में जिस राम के मुद्दे को लेकर के बीजेपी जैसी पार्टी आगे बढ़ी थी, आज उसके कदम रुक रहे हैं, वो निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। और उसको रोकने को लेकर के क्या रणनीति बनाई जाए, ये न सपा को समझ में आ रहा है, न कांग्रेस को समझ में आ रहा है, न बाकी अन्य दलों को। 2022 का चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। इस चुनाव में मुद्दा राम भी रहेंगे, हिंदू भी रहेंगे और हिंदुत्व भी रहेंगे। इन सब के बीच में आखिर जो भगवा बार बार टारगेट होगा, हिंदू और सनातनियों को बार बार हाशिए पे रखा जाएगा, उसका क्या परिणाम भुगतना पड़ेगा वो उसके नतीजों के बाद समझ में आएगा। लेकिन माहौल जो है बन चुका है, राजनीति गलियारों की धार जो है वो तेज हो चुकी है, राजनीति रोटियां सिकनी शुरू हो गई हैं। बिगुल ऐसा लग रहा है बजता हुआ नज़र आ रहा है, शंखनाद का इंतज़ार है। लेकिन कहते हैं ना, पिक्चर से पहले ट्रेलर और पॉपअप ज़रूर दिखाया जाता है। ये जो तस्वीरें हैं जो एक बार फिर आपके सामने स्क्रीन पे ला रही हूँ, ये बीजेपी की सरकार की तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर के एक ट्रेलर और पॉपअप है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपना पक्ष ज़रूर रखिए। नमस्कार।